वन पृथ्वी पर अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर मधुमक्खी की 20,000 से अधिक विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 4 प्रजातियां ही शहद बना सकती है। एक छत्ते में 20 से 60,000 मादा मधुमक्खियों, कुछ 100 नर मधुमक्खियां और एक रानी मधुमक्खी होती है। 3 मधुमक्खी का छत्ता मोम से बना होता है जो इनके पेट की ग्रंथियों से निकलता है। 4 हर छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं, एक रानी मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खियां और नर मधुमक्खी। 5 मधुमक्खी इस धरती पर अकेली ऐसी कीट है जिसके द्वारा बनाया गया भोजन मनुष्य द्वारा खाया जाता है। 6 केवल मादा मधुमक्खी ही शहद बना सकती है और डंक मार सकती है। नर मधुमक्खी, ड्रोन्स, तो केवल रानी के साथ सेक्स करने के लिए पैदा होते हैं। 7 नर मधुमक्खियों, ड्रोन, के पास रानी मधुमक्खी को खोजने में मदद करने के लिए बड़ी आंखें होती है। एक नर मधुमक्खी का कोई पिता नहीं होता, बल्कि सीधा दादा या माता होती है, क्योंकि ये अनफर्टिलाइज्ड एग्स से पैदा होते हैं। ये वो अंडे होते हैं जो रानी मधुमक्खी बिना किसी नर की सहायता के स्वयं अकेले पैदा करती है, इसलिए इनका पिता नहीं होता, केवल माता होती है। 9 नर मधुमक्खी सेक्स करने के बाद मर जाती है, क्योंकि सेक्स के आखिर में इनके अंडकोश फट जाते हैं। 10 मधुमक्खी मनुष्य द्वारा आंशिक रूप से पालतू बनाने वाला एकमात्र सामाजिक कीट है। 11 किसी आदमी को मारने के लिए मधुमक्खी के 1100 डंक काफी है। 12 रानी मधुमक्खी की उम्र 5 साल तक हो सकती है। यह छत्ते की अकेली ऐसी मेंबर है जो अंडे पैदा करती है। 13 मधुमक्खी शहद को पहले ही पचा देती है, इसलिए इसे हमारे खून तक पहुंचने में केवल 20 मिनट लगती है। 14 रानी मधुमक्खी के मरने से या छोड़कर जाने से पूरे छत्ते का विनाश हो सकता है, क्योंकि इसकी नहूने से नए अंडे पैदा नहीं होंगे। इसकी मौत और छोड़कर जाने के बाद काम करने वाली मधुमक्खियों को सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर कोशिका निर्माण कर नई रानी मधुमक्खी बनानी पड़ती है। 15 मधुमक्खी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ती है और 1 सेकंड में 200 बार पंख हिलाती है, मतलब हर मिनट 12,000 बार। 16 एक रानी मधुमक्खी एक दिन में 2000 अंडे पैदा कर सकती है। फर्टिलाइज्ड अंडे फेरोमोन्स की मदद से मादा बन जाते हैं और अनफर्टिलाइज्ड अंडे नर बन जाते हैं। 17 कुत्तों की तरह मधुमक्खियों को भी बम ढूंढना सिखाया जा सकता है। इनमें 170 तरह के सूंघने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, जबकि मच्छरों में सिर्फ 79। 18 एक मधुमक्खी अपने जीवनकाल में 1 चम्मच शहद, लगभग 5 ग्राम, का उत्पादन करती है। 19 मधुमक्खी फूलों की तलाश में छत्ते से 10 किलोमीटर दूर तक चली जाती है। यह एक बार में 50 से 100 फूलों का रस अपने अंदर इकट्ठा कर सकती है। इनके पास एक एंटीना टाइप छड़ी होती है, जिसके जरिए ये फूलों से नेक्टार चूस लेती है। 21 किलो शहद बनाने के लिए पूरे छत्ते को लगभग 40 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है और 90,000 मील उड़ना पड़ता है। यह धरती के 3 चक्कर लगाने के बराबर है। 21 शहद में फ्रक्टोज की मात्रा ज्यादा होने की वजह से यह चीनी से भी 25% ज्यादा मीठा होता है। 22 पूरे साल मधुमक्खियों के छत्ते के आसपास का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहता है। सर्दियों में जब तापमान गिरने लगता है तो ये सभी आपस में बहुत नजदीक हो जाती है ताकि गर्मी बनाई जा सके। गर्मियों में ये अपने पंखों से छत्ते को हवा देते हैं। आप कुछ दूरी पर खड़े होकर इनके पंखों की हम जैसी आवाज सुन सकते हैं। 23 एक छत्ते में 2 रानी मधुमक्खी नहीं रह सकती, अगर रहेगी भी तो केवल थोड़े समय के लिए, क्योंकि जब 2 रानी मधुमक्खी आपस में मिलती है तो वे दोस्ती करने की बजाय एक दूसरे पर हमला करना पसंद करती है, और ये तब तक जारी रहता है जब तक एक की मौत न हो जाए।
24 रानी मधुमक्खी नर मधुमक्खी को आकर्षित करने के लिए हवा में फेरोमोन नाम का केमिकल छोड़ती है, जिससे नर भागा चला आता है। फिर ये दोनों हवा में सेक्स करते हैं। 25 शहद अकेला ऐसा भोजन भी है जिसके अंदर पिनोसेमग्रिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो दिमाग की गतिविधियां बढ़ाने में सहायक है। 26 सिर्फ 28 ग्राम शहद से मधुमक्खी को इतनी शक्ति मिल जाती है कि वो पूरी धरती का चक्कर लगा सकती है। 27 मधुमक्खियां नृत्य करके एक दूसरे से संवाद करती हैं। 28 शहद हजारों साल तक भी खराब नहीं होता। यह एकमात्र ऐसा फूड है जिसके अंदर जिंदगी जीने के लिए आवश्यक सभी चीजें पाई जाती है। एंजाइम्स, इसके बिना हम सांस ली गई ऑक्सीजन का भी प्रयोग नहीं कर सकते। विटामिन्स, पोषक तत्व, मिनरल्स, खनिज पदार्थ, पानी आदि। 29 धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में से मधुमक्खियों की भाषा सबसे कठिन है। 1973 में कार्ल वॉन फ्रीश को इनकी भाषा द वेदगल डांस को समझने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। 30 प्राचीन यूनानियों और रोमियों ने शहद को प्यार, सौंदर्य और प्रजनन क्षमता के प्रतीक के रूप में देखते थे। मधुमक्खियों का अस्तित्व लगभग 30 मिलियन वर्षों से है। अंत में बोनस फैक्ट है, क्या आपको पता है क्या होगा अगर धरती की सारी मधुमक्खी खत्म हो जाए तो? इसका आंसर है, अगर ऐसा हुआ तो मानव जीवन भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि धरती पर मौजूद 90% खाद्य वस्तुओं का उत्पादन करने में मधुमक्खियों का बहुत बड़ा हाथ है। मक्खियां दुनिया की कृषि प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। मधुमक्खियां फूलों, फलों और सब्जियों के लिए सुपरमहत्वपूर्ण परागकण हैं। इसका मतलब है कि वे अन्य पौधों को बढ़ने में मदद करते हैं। मधुमक्खियां नर और मादा भागों के बीच पराग हस्तांतरण करती हैं, जिससे पौधों को बीज और फल विकसित होते हैं। मधुमक्खी के मरने से 100 में 70 फसल तो सीधे तौर पर नष्ट हो जाएगी, यहाँ तक कि घास भी नहीं उगेगा। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि अगर धरती से मधुमक्खियां खत्म हो गई तो मानव प्रजाति ज्यादा से ज्यादा 4 साल ही जीवित रह पाएगी। हमारे वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए इस तरह की वीडियो लेते रहेंगे। धन्यवाद।